स्टूडेंट्स हम लोग लेक्चर 14 स्टार्ट करें। आपको याद होगा इससे पहले हम पढ़े थे डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। मैंने आपको बताया था कि दो मेजर डिसऑर्डर्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, किडनी स्टोन्स और दूसरा वाला था किडनी और रेनल फेलियर। ठीक है, तो आज हम लोग किडनी फेलियर या रेनल फेलियर को डिस्कस करेंगे। किडनी फेलियर क्या है? सबसे पहले आपको बुक में भी इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, दैट कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन इज कॉल्ड किडनी फेलियर और रेनल फेलियर। कंप्लीट और पार्शियल फेलियर का मतलब क्या है कि जो आपने किडनी का फंक्शन पढ़ा, फिल्ट्रेशन है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन, अगर इस फंक्शन में कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म ना करे, तो इसका मतलब अगर किडनी के टिश्यूज हैं वो डैमेज होने लगे हैं और ये कंडीशन अगर कंटिन्यू रहे तो फिर वो रिजल्ट करती है कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी के। किडनी या तो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी या फिर वो 100 में से यू कैन से 20% और 30% वर्क करने के काबिल रहेगी, लेकिन उस किडनी को आप एक हेल्दी किडनी से कंपेयर तो नहीं कर सकते ना, वो उसका फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। अब किडनी जैसे जैसे आपको स्क्रीन पर जो हेडिंग्स और जो पॉइंट्स नजर आएंगे, यही आपकी हेडिंग्स हैं, आपने इसको बुक पे मार्क करते जाना है। किडनी फेलियर और रेनल फेलियर की कुछ कॉजेज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डायबिटीज मेलाइटिस। आपको याद होगा डायबिटीज की दो रीजंस हैं या दो टाइप्स हैं, डायबिटीज इंसिपिडियस एंड डायबिटीज मेलाइटिस। तो उनमें से डायबिटीज मेलाइटिस जो है वो इससे रिलेटेड है, जिसमें एक हार्मोन लिंक्ड है, आप उसको नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे। उस हार्मोन का लेवल कम या ज्यादा होने से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी लिंक्ड होती है हार्मोनल लेवल से। हार्मोन का लेवल से डिसाइड करता है कि वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा या लेस। तो अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगेगी, किडनी जो है वो नॉर्मल यूरिन प्रोडक्शन नहीं कर सकेगी। इस तरह से डायबिटीज मेलाइटिस भी किडनी फेलियर की एक रीजन है। हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर का हाई रहना। अब देखें ना, ब्लड प्रेशर का किडनी के फेलियर से क्या लिंक है? लिंक है भाई, किडनी में प्रेशर फिल्ट्रेशन भी तो होनी है ना, किडनी में भी तो ब्लड ही आ रहा है, वो ब्लड की ही फिल्ट्रेशन किडनी कर रही है। तो अगर उसका लेवल डिस्टर्ब होगा तो किडनी पर स्ट्रेस पड़ेगा, किडनी पर प्रेशर इंक्रीज होगा और एक ऑर्गन कितनी कुछ देर तक एक स्ट्रेस की कंडीशन को बेयर कर सकता है? अल्टीमेटली तो वो डिस्ट्रॉय होता है, उसके टिश्यूज खराब होने लग जाते हैं। फिर है इंटरप्शन इन ब्लड वेसल्स टू किडनी। किडनी में भी रेनल आर्टरी और रेनल वेन के बारे में आप पढ़ के आए हैं 9th में डिटेल में। वो ब्लड वेसल जो किडनी को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, अगर वो रप्चर हो जाए किडनी में कहीं ना कहीं, तो वो भी किडनी के फेलियर का रीजन है एक बहुत बड़ी। ड्रग ओवरडोजेस। कुछ सर्टेन मेडिसिन ऐसी हैं जिनके इनटेक जो है किडनीज को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है, कुछ जैसे हाई पोटेंसी की जो पेन किलर्स होती हैं, वो पेन किलर्स जो है वो किडनी को इफेक्ट करती हैं, इसीलिए बहुत हाई पोटेंसी की डोजेस जो है वो लेना अक्सर अवॉइड किया जाता है अगर कोई बहुत सुवेयर कंडीशन ना हो। उस कंडीशन में क्या है कि वो मेडिसिन जो है वही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। अगर वो पेन किलर्स का एक सर्टेन लेवल से ज्यादा ले लिया जाए या फ्रीक्वेंट ले लिया जाए, डोजेस की टाइम ड्यूरेशन होती है, थोड़ी सी भी डोज ज्यादा अगर हुई, या कोई आपके पास पैराडोल या डिस्प्रिन वाला केस नहीं है कि आप थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे, एक की जगह दो ले ली, तो वो डायरेक्टली आपके किडनी के टिश्यूज को डैमेज कर देता है। ठीक है, समटाइम्स कुछ पेशेंट्स को पता भी नहीं होता कि उनकी किडनीज जो है वो इस एक स्पेसिफिक ड्रग या मेडिसिन से सेंसिटिव है, तो वो उनकी किडनीज को फेल कर देता है उसका छोटी सी डोज भी। उसके बाद है आपके पास सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर के। कैसे पता चलेगा किडनीज जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं, किडनी काम नहीं कर रही प्रॉपर्ली? हाई लेवल्स ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन ब्लड। देखिए, अगर किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, किडनी फेल हो गई है, सबसे पहली चीज की जो बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे वो नहीं होगा। किडनी तो बॉडी में ब्लड की फिल्ट्रेशन का काम करेगी, अगर किडनी ही नहीं होगी सही तो फिर ब्लड में फिल्ट्रेशन ठीक नहीं होगी, वो वेस्ट मटेरियल जो किडनी फिल्टर आउट कर रही थी ब्लड से, वो फिर ब्लड में ही रहने लगेंगे। तो इसके सबसे पहली चीज क्या होगी कि ब्लड में वेस्ट का लेवल ज्यादा होने लगेगा। अगर ब्लड में वेस्ट मटेरियल ज्यादा होंगे तो ये चीज हमने किडनी स्टोन्स में भी डिस्कस की थी कि वॉमिटिंग रिजल्ट करती है इसमें। वॉमिटिंग क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो टॉक्सिक चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ब्लड में टॉक्सिक लेवल नहीं रखा जा सकता, ब्लड की एक स्पेसिफिक पीएच है, अगर वो पीएच उससे लो होने लगेगी तो ये वॉमिटिंग और नोजिया की कंडीशन रिजल्ट होंगी। नोजिया क्या है? ये एक ऐसी चीज है जिसमें वॉमिट की फीलिंग आती है लेकिन वॉमिट नहीं आती, कॉमनली जिसे कहते हैं दिल मतली होना। वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर वॉमिट्स और नोजिया रहेगा, बॉडी के ब्लड जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उसमें वेस्ट परसिस्टेंटली मौजूद रहेंगे तो वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के बाकी सेल्स और टिश्यूज की फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो गई हुई है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी और यूरिन में ब्लड होगा।
स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड फीट हो सकती है। स्वेलिंग क्यों होगी? क्योंकि अब आपकी बॉडी के टिश्यूज में जो फ्लूइड है उसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा है। वो वाटर जिसे किडनी फिल्टर करके यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिलीज करती जा रही है वो बॉडी में रहेगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में स्वेलिंग अपेयर होने लगेगी, लाइक योर फीट, लेग्स एंड फेस। उसके बाद है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब आपकी इस सारे के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी डिस्टर्ब होने लगेगा, क्योंकि आपका ब्लड प्रॉपरली क्लीन नहीं है। अगर ब्लड क्लीन होगा तो वो ऑक्सीजन कैरी करेगा और पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा। अब अगर ब्लड क्लीन नहीं है, इसका मतलब है कि उसमें वेस्ट मटेरियल मौजूद है, तो वो ब्लड जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन कैरी करने के काबिल नहीं होता। उस ब्लड की वर्किंग भी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग के इश्यूज भी होने लगते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स थी किडनी फेलियर की। अब इन सिम्टम्स और कॉजेज के बाद इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं कि इतनी कंडीशन सिवियर होने के बाद ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके दो ट्रीटमेंट सजेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज डायलिसिस एंड सेकंड वन इज किडनी ट्रांसप्लांट। आज के लेक्चर में हम डायलिसिस को डिस्कस करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है। अभी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट में होता क्या? डायलिसिस में आर्टिफिशियली बॉडी के फ्लूइड्स को क्लीन करने की कोशिश की जाती है, ताकि किसी तरह एक्सटर्नल वे से बॉडी के फ्लूइड्स क्लीन होते रहे, ब्लड फिल्टर आउट होता रहे। अगर ब्लड क्लीन रहेगा तो बॉडी नॉर्मल वर्क करती रहेगी। लेकिन अगर डायलिसिस भी पॉसिबल ना रहे उस पेशेंट के लिए, अगर कोई बहुत देर तक डायलिसिस पर है, तो उसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को फिर डायलिसिस से इन्फेक्शन होने लगती है। वो भी चाहे कि ब्लड को क्लीन करे, वो बॉडी में कोई दूसरी और तीसरी इन्फेक्शन भी जनरेट कर सकते हैं, तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट जरूरी हो जाता है। अब क्वेश्चन ये कि पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना इज नॉट एन ईजी थिंग। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर डोनर चाहिए, मैचिंग चाहिए। जब किडनी ट्रांसप्लांट पढ़ेंगे उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन हम वहां पे स्टडी करेंगे। तो इसीलिए किडनी ट्रांसप्लांट से पहले ही डायलिसिस को रिकमेंड किया जाता है, ताकि जो किडनी उसकी अगर पार्शली फंक्शन कर रही है, कुछ किडनी फंक्शन करेगी, कुछ डायलिसिस के थ्रू ब्लड को क्लीन किया जाएगा, तो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट मूव करें डायलिसिस की दोनों टाइप्स पर। डायलिसिस की दो टाइप्स हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। पहले हम पढ़े पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस को ये नेम क्यों दिया गया, सबसे पहले ये देखिए। आपकी बॉडी में एब्डोमिनल रीजन में एक लेयर प्रेजेंट है, एक कैविटी प्रेजेंट है, जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिखें सबसे पहले, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है। पेरिटोनियल डायलिसिस में आपको पेरिटोनियम का वर्ड तो लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अब लिखें डेफिनेशन पेरिटोनियम की। द स्पेस अराउंड गट which is lined by a thin layer is called peritoneal cavity या पेरिटोनियम। ठीक है, दोबारा से बोल रही हूँ। द स्पेस अराउंड गट which is lined by a thin layer is known as peritoneal cavity और पेरिटोनियम। उसके बाद अब आप ये पेरिटोनियल डायलिसिस को स्टार्ट करेंगे। आपको ये तो आइडिया हो गया ना कि बॉडी के अंदर एक कैविटी मौजूद है एब्डोमिनल रीजन में। वो कैविटी थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस आप समझ सकते हैं, और उस रीजन में ब्लड वेसल्स की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। तो यही एक पॉइंट है जहां पर हम ये डायलिसिस का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, इस एनिमेशन में क्लियर है कि किस तरह से एक डायलिसिंग फ्लूइड जो है यहाँ पर अब देखिएगा फंक्शन कैसे करेगा। पेरिटोनियल कैविटी में डायलाइजिंग फ्लूइड को डाल दिया जाता है। उस पेरिटोनियल कैविटी के सराउंडिंग में है ब्लड वेसल। उन ब्लड वेसल्स में जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो डिफ्यूज हो जाएगा इनटू इनटू पेरिटोनियल फ्लूइड। इस तरह से ब्लड से वो वेस्ट मटेरियल जिसको किडनी ने फिल्टर आउट करवाना था, अब वो डिफ्यूज हो जाएंगे इन पेरिटोनियल फ्लूइड। अब पेरिटोनियल कैविटी में जो आपने डायलाइजिंग फ्लूइड डाला हुआ था उसमें सारा का सारा वेस्ट आ जाएगा, उसको वहां से आप रिलीज करवाएंगे और ब्लड क्लीन हो जाएगा, उस वेस्ट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है इन पेरिटोनियल कैविटी ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन, इसलिए हम इसे कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस का जो ड्यूरेशन, सबसे पहली चीज ये याद रखें कि थोड़ा सा रिलेटिवली इजी प्रोसेस है, इसको घर पे भी किया जा सकता है, लेकिन ये डेली करना जरूरी है। डेली करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्लड इतनी एफिशिएंटली क्लीन नहीं हो रहा, उसमें से 100% वेस्ट इस तरह से रिमूव नहीं होते। लेकिन अगर कोई 90% 80% वेस्ट भी इस तरह से ब्लड में से एलिमिनेट हो रहा है और हम टाइम टू टाइम ये डायलिसिस करते जाएंगे, तो ब्लड क्लीन रहेगा। उसकी वजह से बाकी सिम्टम्स थी, वॉमिटिंग, नोसिया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, वो सारे टिश्यूज रिजॉल्व रहेंगे, वो वाला कोई भी प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था पेरिटोनियल डायलिसिस का। इसमें आपने पेरिटोनियम कैविटी, ये पेरिटोनियल कैविटी की डेफिनेशन भी लिखनी है। नेक्स्ट है आपके पास हीमोडायलिसिस। हीमो की टर्म निकली है ब्लड से,
हीमोडायलिसिस में आप क्या करेंगे, देखिए उसमें भी क्लीनिंग ऑफ ब्लड था, इसमें भी क्लीनिंग ऑफ ब्लड होगा, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें ब्लड को बॉडी के अंदर रखते हुए पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड डालते हैं और ब्लड की क्लीनिंग करवा ली जाती है। हीमोडायलिसिस में बॉडी से ब्लड को निकाला जाएगा, डायलिसिस करवाया जाएगा और क्लीन करके उस ब्लड को बॉडी में डाल दिया जाएगा। बॉडी की कोई भी मेजर आर्टरी जो है उसको डायलाइजर से कनेक्ट किया जाता है। डायलाइजर जो है एक मशीन है जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस मशीन में डायलाइजिंग फ्लूइड फ्लो करता है, इसके अंदर मेम्ब्रेन बनी होती है, मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं। ब्लड जो है उन मेम्ब्रेन्स में फ्लो करता है। वो मेम्ब्रेन्स बिल्कुल आपकी बॉडी की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती हैं। जब ब्लड को बॉडी की मेजर वेन से निकाल कर डायलाइजर में डाला जाता है और वो इस डायलाइजर की डायलाइजिंग मेम्ब्रेन में फ्लो करता है, साथ ही साथ डायलाइजिंग फ्लूइड भी इसमें डाल दिया जाता है। अब मेम्ब्रेन जो है वो ब्लड और डायलाइजिंग फ्लूइड को सेपरेट रखती है, लेकिन चूंकि सेमी परमिएबल है तो ब्लड में से जितना भी वेस्ट है वो निकल कर डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाएगा और ब्लड को आफ्टर क्लीनिंग वापस बॉडी में डाल दिया जाता है। और वो जो डायलाइजिंग फ्लूइड था जिसमें अब सारे के सारे नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया और यूरिन की सब कंपोनेंट्स आ चुके हैं, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो ये डायलिसिस का दूसरा तरीका था। ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग है क्योंकि इसमें ब्लड को डायलाइजिंग फ्लूइड को में डालना, डायलाइजर में से पास करवाना और फिर बॉडी में ट्रांसफर कराना पड़ता है। दूसरी चीज ये कि ये घर पे अवेलेबल नहीं है, ये फैसिलिटीज को प्रॉपर अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर करना पड़ेगा। और इसमें थोड़ी सी चीजें ये भी है कि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि आप देखें डायलाइजर जो है वो यूज हो रहा होगा और ब्लड ने बॉडी से बाहर जाकर डिफरेंट चीजों में से आना, खैर उसको प्रॉपर सैनिटेशन और सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स को करते हुए किया जाता है, लेकिन फिर भी रिस्क तो अवेलेबल रहता है, रिस्क के चांसेस होते हैं। 100% हम किसी भी चीज को एफिशिएंट नहीं कह सकते। तो ये तो आपके पास ट्रीटमेंट्स थे इन द फॉर्म ऑफ डायलिसिस। आपने देखा कि किडनी फेलियर के दो ट्रीटमेंट्स हैं, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसफर अभी हमने नहीं किया। डायलिसिस को डिटेल में कर लिया कि पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे होता है। पेरिटोनियल को हीमोडायलिसिस से आप डिफरेंस करें तो कुछ ऐसा है। पेरिटोनियल डायलिसिस में बॉडी की पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड डाला जाता है और वो आपकी बॉडी की मेम्ब्रेन के क्रॉस वो सेपरेट रखती है ब्लड को और उसको। तो ब्लड में से वेस्ट फिल्टर होते हैं और डिफ्यूज कर जाते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड में और फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाल कर डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन हीमोडायलिसिस में ब्लड को बॉडी से निकाल के डायलाइजर में डाल के डायलाइजर से फ्लो करवाया जाता है। वहां पर डायलाइजिंग फ्लूइड और ब्लड के दरमियान ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, ब्लड क्लीन हो जाता है, उसको दोबारा पेशेंट की बॉडी से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसकी डायग्राम भी आप करेंगे, डायलाइजर की डायग्राम करनी है क्योंकि कोई एक टाइप भी लॉन्ग में आ जाती है, तो अगर इतना छोटा क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा तो उसमें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। इसको अच्छे से लर्न करें। यही आपकी आज की डायरी है। थैंक यू।